रोशन रोही मामले में किरण सिंह ही दोषी नहीं है, उसके साथ और भी कुछ लोग थे जो किरण सिंह के, जो रोशन रोही के जेल जाने के बाद बहुत फुदक रहे थे और बहुत उछल रहे थे कि रोशन रोही का ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। जिस तरीके से रोशन रोही के साथ दबाव बना रही है शादी करने के लिए, उससे पहले अभिषेक नाम का किसी व्यक्ति से भी वो पहले इस तरह का दबाव की है और एग्रीमेंट भी किया है दोनों ने। मतलब ये क्या है भाई, ये धंधा बना हुआ है क्या किसी का? कोर्ट बंद रहेगा फिर भी मतलब रोशन रोही आ सकते हैं बाहर? हाँ, गर्मी छुट्टी में। बहुत बड़ा खुलासा करें सर। गर्मी छुट्टी में नॉर्मल केस बंद रहता है। अच्छा। केस फाइलिंग नहीं होती है नहीं। अच्छा। पर बेल संबंधित और अर्जेंट केस और जो रीट फाइल होता है, ये सारा हाईकोर्ट में फाइल होता है और दोनों के बीच में संबंध हुआ होगा, मैं इसका इनकार नहीं कर सकता क्योंकि भाई मौके पर अदालत में नहीं था। लेकिन ये पॉस्को का एक्ट नहीं होना चाहिए इस पर। रोशन रोही पे जिस केस में है वो पॉस्को एक्ट में है, पॉस्को एक्ट नहीं होना चाहिए। कब तक रोशन रोही आ सकते सर? जब इतना आप मामला देखें कि रोशन रोही के वकील का भी आप शायद बयान सुने होंगे, इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि रोशन रोही कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? आपके नज़र में रोशन रोही गलत या किरण सिंह गलत? देखिए, रोशन रोही भी गलत है। आप हम बेशक देखिए, मेरा कोई रोशन रोही से और किरण सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है, पर किरण सिंह भी गलत है भाई। आप किरण सिंह को आप किस लिए लाए थे? काम करवाने के लिए ना। काम करवाते उसके साथ रिलेशन बनाने की आपको क्या जरूरत थी? रिलेशन बनाए तो फंसे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि रोशन रोही और किरण सिंह के मामला में कहीं ना कहीं एक नया मोड़ आया है। हम आपको बता दें कि रोशन रोही के जो वकील हैं शिवनंदन भारती जी, उनका कहना है कि अब रोशन रोही को जेल से बाहर आने में किसी का औकात नहीं है कि वो रोक सकता है। चलिए इस मुद्दा पर हम बातचीत करेंगे कि रोशन रोही कब जेल से बाहर आएंगे। साई उत्तम सर हैं, सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का, मेरा प्यार। क्या कहिएगा, देखा जा रहा है कि रोशन रोही के मामला पर काफ़ी आप बातचीत किए थे, काफ़ी आपका चर्चा में लोग इंटरेस्ट रखते हैं। क्या कहिएगा, रोशन रोही कब जेल से बाहर आ रहे हैं? देखिए, जो अभी जो स्थिति चल रही है, किरण सिंह का जो एक्टिविटी है और कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने जो बेल के लिए कहा था कि 2 महीने के अंदर में उसका बयान दर्ज हो जाना चाहिए, तो आज के डेट में भी बयान दर्ज नहीं हुआ है। ठीक है, 2-3 दिन बचा हुआ है, तो 2-3 दिन बचा हुआ है, डिले है और हाई कोर्ट अभी बंद है। हाई कोर्ट आज के बाद बंद हो रहा है, आज लास्ट है वर्किंग, कल से हाई कोर्ट बंद हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो मुझे नहीं लगता कि वो उसका बयान हो पाएगा। अगर बयान नहीं होता है तो इसका फ़ायदा रोशन रोही को मिलेगा। 100% उसको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका बयान दर्ज नहीं होगा, तो आप केस से भाग रहे हैं ना और किसी निर्दोष को फंसा रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि दोनों के बीच में संबंध हुआ होगा, मैं इसका इनकार नहीं कर सकता क्योंकि भाई मौके पर अदालत में नहीं था। लेकिन ये पॉस्को का एक्ट नहीं होना चाहिए इस पर। रोशन रोही पे जिस केस में है वो पॉस्को एक्ट में है, पॉस्को एक्ट नहीं होना चाहिए था। दोनों के बीच में संबंध बना होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ही गंदा सच है ये कि यहाँ यही सब चलता है। और यही नहीं, उसके बाद भी किरण सिंह और रोशन रोही के मामला आने के बाद भी करीबन 8-10 केस और आ चुका है, जो मीडिया में भी आ चुका है कि इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, इसका ये चलता रहेगा। ये भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा है, मगही इंडस्ट्री ऐसा है, ये बिल्कुल गंदा हो चुका है। शरीफ लोगों की इंडस्ट्री नहीं है ये। अब रही बात किरण सिंह का, तो किरण सिंह बयान नहीं दर्ज करवाई है, मुझे नहीं लगता कि अब बयान दर्ज हो पाएगा। लेकिन कल परसों या तीसरा रोज कोर्ट में गई थी किरण सिंह, लेकिन क्या कुछ हुआ अंदर वो किसी को पता नहीं है। सिविल कोर्ट गई थी ना। हाँ, सिविल कोर्ट गई थी। तो सिविल कोर्ट में तो दूसरा केस चल रहा है ना। अच्छा। सिविल कोर्ट में ये केस नहीं चल रहा है कि रोशन रोही का बेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा। वहाँ केस चल रहा है कि रोशन रोही जो है पॉस्को एक्ट लगा है वो कितना सही है, और अगर लगा है और अगर ये सही है तो सज़ा क्या होना चाहिए, वो चल रहा है। और हाई कोर्ट में जो चल रहा है केस में सज़ा कितनी होनी चाहिए वो हाई कोर्ट को मतलब नहीं है। हाई कोर्ट को मतलब है कि पॉस्को के तहत ये आदमी आता है कि नहीं, या इतने दिनों के बाद पॉस्को एक्ट में भी केस जमानत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये जमानत देने का काम वो हाई कोर्ट का है। बाकी यहाँ तो केस चलता रहेगा और वो अभी चलेगा, लंबा चलेगा।
किरण से कहीं ना कहीं बयान भी आके दी, जब कोर्ट से आई, सिविल कोर्ट से आई तो उसके बाद बयानबाजी की, लेकिन रोशन रोही पर कोई चर्चा नहीं की, सिर्फ अपनी जो जिस तरह से दहाड़ती है सोशल मीडिया पर उसी तरह से बेटा बेटा कर कर बयान देने लगी। क्या कहिएगा? देखिए, वो शुरू से ही उसकी जो एक्टिविटी है वो संदिग्ध है, शुरू से एक्टिविटी संदिग्ध है उसका। जिस तरीके से उसने केस किया है और जो उसके आसपास लोग हैं, जो सलाहकार जो उसके बने हैं, वो सब दोषी हैं इसमें। रोशन रोही मामले में किरण सिंह ही दोषी नहीं है, उसके साथ और भी कुछ लोग थे जो किरण सिंह जो रोशन रोही के जेल जाने के बाद बहुत फुदक रहे थे और बहुत उछल रहे थे कि रोशन रोही का ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ठीक है, लड़की है, कानून में लड़की का इज्जत ज़्यादा किया जाता है। अब पहले उसकी बात सुनी जाती है, तो पहले तो किरण सिंह को सुन ली गई, सुनने के बाद उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन आपको आपके सुनने के बाद उसकी जो सत्यता है उसको आप प्रूफ कीजिएगा ना। वो ट्रुथ जो है आपने बोला है उस पर आप तो साबित कीजिएगा ना। आपको कुछ मौका दिया गया, आप मौके से चूक गए तो उसको बेल मिलेगा और हो सकता है कि कल को बाइज्जत सिविल कोर्ट से भी बरी हो जाए। और एक और बताते हैं आपको, 2006 में वो स्कूल में एडमिशन ली थी, ये कोर्ट ने माना और प्रूफ भी दिया गया। आज 2007 में जन्म होता है, तो भाई कहीं ना कहीं से तो जालसाजी कर रही है। और अभी एक नया मुद्दा आया है कि जिस तरीके से रोशन रोही के साथ दबाव बना रही है शादी करने के लिए, उससे पहले अभिषेक नाम का किसी व्यक्ति से भी वो पहले इस तरह का दबाव की है और एग्रीमेंट भी किया है दोनों ने। मतलब ये क्या है भाई, ये धंधा बना हुआ है क्या किसी का कि आप इसके साथ भी एग्रीमेंट, उसके साथ भी एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट, वो शादी, वो शादी। आप लोगों ने पुरुषों को क्या समझ रखा है भाई, किसी कलाकार को आपने क्या समझ रखा है? लड़की हैं, इसका फ़ायदा आपको मिलता है, लेकिन इसका मिसयूज तो मत कीजिए। अभी नई नई बातें, जो बात पहले नहीं खुल रही थी सारी बातें खुल गई हैं किरण सिंह के भी। किरण सिंह के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि किरण सिंह विक्टिम नहीं है, किरण सिंह विक्टिम हो सकती है, इसको बहला फुलसा के इसके साथ गलत काम हो सकता, मैं मन कर रहा, पर पॉस्को एक्ट नहीं लगना चाहिए था, पॉस्को लगा के गलती की है। सर ये भी सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पर, देखा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि किरण सिंह पर अब FIR उनके पिताजी की है रोशन रोही के, इसमें कितना सच्चाई है सर? देखिए जी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ये अभी केस नहीं हो सकता है, अभी जब तक केस चल रहा है। केस जब रोशन रोही जीत जाएगा ना तब केस हो सकता है, मानहानि का मुकदमा हो सकता है इस लड़की पे। यानी अभी FIR किरण सिंह पर नहीं हो सकता? अभी इस मामले को लेकर नहीं हो सकता है कि झूठा केस मेरे बेटे पे हुआ है, क्योंकि कोर्ट में अंडर ट्रायल है, झूठा है कि सच्चा है तो वहीं पे हो जाएगा, तो नहीं हो सकता है। अगर उसके पिताजी उस पर कुछ और केस किए होंगे कि भाई वहाँ जाने के बाद भी मेरे बेटे को बदनाम कर रही है, मेरे बेटे के प्रति गलत बयानबाजी कर रही है, या हमको धमका रही है, या कुछ कह रही है, तो एक केस हो सकता है, तो केस हो सकता है। लेकिन इस केस के एवज में अभी केस नहीं हो सकता। जब केस हो जाएगा, जब केस फाइनल हो जाएगा, तब इनके पास रास्ता खुलता है मानहानि, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रोशन रोही को, जो कि उसका मान प्रतिष्ठा चली गई, उसका धन संपत्ति चला गया। जितने समय में वो अभी तक कमा चुका होता, जितना उसका जो टर्नओवर जा रहा था, वो सब नुकसान कौन भुगतेगा? जब आप गलत तरीके से फंसेंगे तो आप भुगतिएगा, लेकिन आपकी तो हैसियत है नहीं भुगतने की, ये तो 100% है। तो जो मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं लड़कियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन लड़कियां प्लीज़ आप गलत मत कीजिए। आप काम करने आए, इंडस्ट्री में काम कीजिए, किसी के साथ बेड शेयर करना, ये करना, क्यों आप कर रहे हैं? कब तक रोशन रोही आ सकते हैं सर? जब इतना आप मामला देखें कि रोशन रोही के वकील का भी आप शायद बयान सुने होंगे, इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि रोशन रोही कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? मुझे लगता है कि 15-20 दिनों में। लेकिन इसके बीच में तो अभी कोर्ट बंद है सर। नहीं, हाई कोर्ट जो है वो बेल के लिए खुलता है, बेल का ऑप्शन बनता है। मतलब कोर्ट बंद रहेगा फिर भी मतलब रोशन रोही आ सकते हैं बाहर? हाँ, गर्मी छुट्टी में। आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर। गर्मी छुट्टी में नॉर्मल केस बंद रहता है। अच्छा। केस फाइलिंग नहीं होती है, नहीं। अच्छा। पर बेल संबंधित और अर्जेंट केस और जो रीट फाइल होता है, ये सारा हाई कोर्ट में फाइल होता
उतरता है और डे वाइज वहाँ जज साहब बैठते हैं और सुनवाई करते हैं। ज़रूरी काम में काम बंद नहीं होता, जिसको कहते हैं ना कि हॉस्पिटल तो बंद है लेकिन इमरजेंसी चालू है, तो इसी तरीके से हाई कोर्ट से भी बहुत से लोगों को न्याय मिलना बहुत इमरजेंसी है, जिसको अगर 1 महीना डिले कर दिया जाए, 4 दिन डिले कर दिया जाए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो हाई कोर्ट पर लोगों की नज़र टिकी रहती है और हाई कोर्ट ने इसकी सुविधा दी है। यानी रौसर रोही 15 या 20 दिन के अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अभी जिस तरह से हो रहा है, अभी देखिए कि उनके वकील साहब कब केस फाइल करते हैं। केस फाइल करेंगे ये इमीडिएट ओपन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सर, ये जो केस फाइल पटना हाई कोर्ट में होगा या सिविल कोर्ट में होगा? हाई कोर्ट बेल का हाई कोर्ट में होगा। लेकिन बोलना चाहता है सर कि जो जिस तरह के रौसर रोही का मामला और किरण सिंह का मामला है, कहीं ना कहीं पहले पॉक्सो जब किसी पर लगता है तो कहीं ना कहीं फिर से सिविल कोर्ट में, तब फिर जाके हाई कोर्ट में होता है। पहले तो सिविल कोर्ट में रिजेक्ट हो चुका है, हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट नहीं किया था, स्थगित किया था कि पहले लड़की का बयान होने दीजिए। तो इनके वकील साहब ने कहा कि भाई लड़की का बयान अगर 6 महीना 1 साल नहीं होगा तो क्या हमारे क्लाइंट का बेल नहीं मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि 2 महीने का वक्त आपको दिया जाता है, 2 महीने के अंदर में अगर वो बयान दे, उसका एग्जामिनेशन हो या ना हो, आप यहाँ आ सकते हैं। तो 2 महीने के बाद मतलब उसके जो जिसमें डेट हुआ तो आप बस जस्ट 21 तारीख के बाद उसको 2 महीना हो रहा है पूरा, तो 21 तारीख को वो के बाद वो अप्लाई कर देंगे वहाँ पे, फिर जज साहब की जो मर्जी होगी। आपके नज़र में रौसर रोही गलत या किरण सिंह गलत? देखिए रोशन रोही भी गलत है। हम बेशक देखिए, मेरा कोई रोशन रोही से और किरण सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है, पर किरण सिंह भी गलत है। भाई आप किरण सिंह को आप किस लिए लाए थे? काम करवाने के लिए ना। काम करवाते उसके साथ रिलेशन बनाने की आपको क्या ज़रूरत है? रिलेशन बनाए तो फंसे हैं। यानी कहीं ना कहीं दोनों गलत हैं। गलत हैं, दोनों गलत हैं, नज़र में बिल्कुल दोनों गलत हैं। आप काम करवाने लाए थे, सिर्फ काम करवाते। आप काम करवाए होते, आप उसके साथ रिलेशन नहीं बनाए होते, बेड शेयर नहीं किए होते, तो फिर आपको फिर बहुत अच्छी बात थी, फिर तो आपके साथ पूरा जमाना खड़ा होता। लेकिन हाँ, आपने इतना बड़ा पाप नहीं किया है कि जेल जाना पड़े। रौसर रोही के वकील का भी आप बयान सुने होंगे कि बहुत जल्द ही रौसर रोही जेल से बाहर आएंगे, यानी महीना से 1.5 महीना में रौसर रोही आपके बीच देखने को मिलेंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।